Good morning, friends. Today we start the new chapter of class 9th, that is cell. Okay. आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों लिखा है? क्योंकि मेनली जो सेल होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है. क्योंकि सारी सेल यूनाइट होती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू यूनाइट होगी तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन एनी ऑर्गेनिज्म. सो हियर राइट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस स्लाइड में हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल. Okay. Now, next. Firstly, we discuss the definition. In definition, cells are the fundamental, structural and functional unit of life. आखिर इस definition में ये 3 चीज़ें क्यों लिखी हैं? क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जो अभी आपको बताया. स्ट्रक्चरल, इसका मतलब हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल पे ही बेस्ड होता है. फंक्शनल, क्योंकि मेनली जो आपके अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल के अंदर ही होता है. जैसे आप रेस्पिरेशन के लिए कहते हैं ना कि एनर्जी रिलीज़ होती है, और आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. तो क्यों पावर हाउस? क्योंकि सारा रिएक्शन वहीं पे हो रहा है. इसीलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. अब नेक्स्ट चीज़ आती है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी क्या है? जब सेल की स्टडी की जाए, किस लिए? उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, तब उसे कहा जाएगा कि वो सेल बायोलॉजी है, जहाँ पे हम लोग सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, दीज आर द डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. ओके. हियर फर्स्ट रेड ब्लड सेल, कॉलुमिनर एपिथेलियल. अब दोनों के डायग्राम में आप देख लो कितना डिफरेंस है. ओके. ठीक उसी तरह ये बोन सेल है और ये यहाँ पे स्मूथ मसल सेल है. जो स्मूथ मसल सेल होती है बेटा, ये इनवॉलेंट्री वर्क करती है, मतलब इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. नेक्स्ट चीज़ें हुई नर्व सेल है. जैसे आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा ना, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल. तो वहाँ पे ये इस तरह के डायग्राम भी आपने पढ़े हुए हैं. ओके. फिर ये ओवम सेल हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया. मतलब यहाँ पे इतने तरह के सेल, या और भी आपने खुद ही पढ़ा होगा कि कितने तरह के टाइप्स दिखाई देते हैं. ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. ओके. नाउ वी स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ सेल. कि सेल की डिस्कवरी के बारे में क्या मेंशन किया गया है. जैसे फर्स्ट 2 साइंटिस्ट का नाम आता है डिस्कवरी में. एक है रॉबर्ट हुक और दूसरे हैं ल्यूवेनहॉक. जो रॉबर्ट हुक का है, उनके लिए है कि इन्होंने जब सेल को देखा था तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और जो कॉर्क होता है ये प्लांट का डेड पार्ट होता है. ठीक. कॉर्क क्या होता है? जो बार्क होती है, आपने प्लांट पे देखा होगा मोटे मोटे जो तने होते हैं उसके ऊपर छाल लग जाती है, उसी को कहते हैं कॉर्क. उसकी उन्होंने स्लाइड बनाई और उसको जब देखा तो वहाँ पे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जिसको लैटिन में कहा जाता है सेल्यूला. ठीक. और सेलुला को ही मॉडिफाई करके नाम पड़ा सेल. ठीक. उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहॉक. उन्होंने भी वही सेल का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन इनके और इनके में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखो कॉर्क का है और यहाँ पे लिखा है लिविंग. अभी बताया कि कॉर्क जो है वो डेड है और इन्होंने देखा लिविंग सेल में. तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के डिस्कवरी में ये था. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें, इनके डिस्कवरी में क्या अंतर आता है?
जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था, उन्होंने जो पहले से बने हुए थे माइक्रोस्कोप, उसी के थ्रू उन्होंने सेल को देखा था, इसलिए उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई दी। उसके बाद जब ल्यूवेनहॉक आए तो उन्होंने जब चीज़ों को देखा तो पहली चीज़ तो वो उनका लिविंग में देखा, और नेक्स्ट चीज़ थी कि उन्होंने अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड फर्स्ट नोन माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप की यहाँ पे एक तो इन्होंने मैग्नीफिकेशन बहुत बढ़ा दी और टीनी लेंसेज का यूज़ किया, जिसकी वजह से उन्हें और सारी चीज़ें उस सेल के अंदर दिखाई दिया। और इन्होंने देखा क्या क्या, रेड ब्लड सेल को देखा, उसके बाद मसल फाइबर्स को देखा जहाँ पे उनको डिफरेंट टाइप्स के सेल दिखाई दिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। अभी तक आपने पढ़ा होगा 8th में कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये आपको अच्छे से पता है कि यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर जहाँ पे कई सारे सेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स, और ये किसके बेसिस पे है, ये है सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मतलब उनके स्ट्रक्चर में अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर होते हैं तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर भी एक लाइन होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होंगे उसकी न्यूक्लियस जो होगी वो न्यूक्लियस नहीं होगी, एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर होगा। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक, ये 2 टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मतलब उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल होंगे उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे लिखा है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोइड नहीं न्यूक्लियस होगा। और दूसरी चीज़ जितने भी ऑर्गेनेल होंगे सबके बाहर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अब आप डायग्राम में देखो क्लियरली, जैसे ये यूकैरियोट का डायग्राम, ये प्रोकैरियोट का डायग्राम। अब जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, ओके, अब यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया शो हो रहा है, इस डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नेक्स्ट चीज़ राइबोसोम्स तो है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि ये तो प्रोटीन फैक्ट्री होती है और बिना इसके तो काम ही नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर जो ये शो कर रहा है ये न्यूक्लियस के लिए लिख रहा है, ये स्ट्रक्चर का सेक्शन। ठीक। अब लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियोइड। और ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर को देखो, जो भी ऑर्गेनेल हैं उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, या ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, और यही मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।